Thank you for your cooperation. थैंक सर। Yes. मैं बिल्कुल I'm संक्षिप्त sorry I can't give you much time. नो आई बहुत संक्षिप्त में बात। Thank you. तो सबसे पहली बात, रेलवे बजट में कोंकण रेलवे के बारे में शायद कुछ कहना आवश्यक नहीं समझा रेल मंत्री ने, लेकिन कोंकण रेलवे दुर्भाग्य से सबसे पहले देश में एक बहुत अच्छे तरीके के सामने आई थी कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए। कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर साल में वहाँ बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से पैसेंजर सिक्योरिटी ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो मैं चाहता हूँ कि कोंकण रेलवे के साथ इंडियन रेलवे का जो व्यवहार रहा है उसमें कुछ सुधार होने की आवश्यकता है, क्योंकि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन एक स्वायत्त संस्था है, उसकी वजह से काफ़ी समस्याएं खड़ी हो रही है। कोंकण रेलवे की जो परिकल्पना की गई थी उस समय कोंकण रेलवे मुंबई से निकल के कोंकण यानी जहां महाराष्ट्र की सरहद बंद होती है वहां तक ही जाने वाली थी, उसको बाद में बढ़ाया गया। इसके लिए कोंकण की जो समस्या है उसके बारे में कोंकण रेलवे में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आपने कहा कि स्टॉल्स कुछ लोगों को देने चाहिए। कोंकण रेलवे के जो स्टॉल्स है वहाँ एक पॉलिसी बननी चाहिए कि सिर्फ जो लैंड लूजर्स है, जिन्होंने अपनी ज़मीन दी उसके कारण कोंकण रेलवे बनी, उनको ही मिलने चाहिए। उसी तरह से आज वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है सिर्फ लैंड लूजर्स को ही मिलनी चाहिए, लेकिन उस तरह का रवैया हम कोंकण रेलवे में नहीं देख रहे। उसी तरह से जो कोंकण रेलवे कोंकण से गुजरती है, महाराष्ट्र से गुजरती है, महाराष्ट्र के बॉर्डर से गुजरती है, वहाँ कोंकण रेलवे के जो स्टॉप्स है वो महाराष्ट्र में कम है, और जब कर्नाटका, गोवा और केरला में जाते हैं उसके स्टॉप ज़्यादा है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। सबसे गरीब महाराष्ट्र के लोग कोंकण में रहते हैं, इसके लिए मैं मानता हूँ गरीबों के समस्या के लिए कोंकण रेलवे एक आधार है, और इसलिए आप उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। उसी तरह से कोंकण रेलवे जब बनी तो प्लेटफॉर्म नहीं बन रहे, नए ब्रिजेस नहीं बन रहे। उसका कारण यह कि कोंकण रेलवे को जो लॉस है उसके लिए रेलवे मिनिस्ट्री, इंडियन रेलवेज, उसके लिए कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो मैं चाहता हूं कि शायद वन टाइम ग्रांट कोंकण रेलवे को देनी चाहिए, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म्स का अपग्रेडेशन, जो ब्रिजेस का आवश्यक निर्माण करना का आसान होगा। आपने लस्सी का कोंकण रेलवे में देने का प्रावधान किया है, तो मैं चाहता हूं कोंकण रेलवे में ज़्यादा स्टॉप्स कोको कोला के स्टॉप्स है, तो वहाँ जो एक इंडिजिनस बेवरेज बनता है कोकम, तो मैं मानता हूँ कोकम यदि कोक के साथ सामना करने के लिए आप वहाँ रखेंगे और कोकम के स्टॉल्स यदि वहाँ बनाए जाएंगे तो लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, वहाँ के किसानों को भी एक लाभ मिलेगा, और ये सबसे न्यूट्रिशियस और हेल्थ ड्रिंक अपने देश में ही आएगा, सिर्फ कोंकण रेलवे तक नहीं, पूरे देश में। आप लस्सी के साथ साथ मैं मानता हूँ कोकम को भी देने की जरूरत करने की आवश्यकता है। आपने इस समय टिकटलेस ट्रैवल को जो पनिशमेंट है उसको काफ़ी बढ़ाया है। मैं मानता हूँ मुंबई जैसे शहर में शायद रेलवे को टिकट लेने के लिए भी समय लगता है, लोगों को ऑफिस में पहुंचना होता है और इसलिए टिकट नहीं ले पाते। यदि टिकट लेने के लिए इतनी समस्या है तो टिकटलेस ट्रैवल के लिए आप इतने 250 रुपये तक यदि उसको ये फाइन लगाएंगे तो मैं मानता हूँ उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए कुछ नए प्रावधान बनने चाहिए। 3-3 महीने के लोग रेल में ट्रैवल करते हैं, 3 महीने के बाद पास खत्म हो जाता है, उनको पता नहीं चलता, तो शायद इसीलिए भी रेलवे के पास रिन्यूअल के लिए कुछ नए प्रावधान करने की जरूरत है, ताकि एक दिन पास रिन्यू हुआ तो 250 रुपये का फाइन जो गरीब लोगों को देना पड़ेगा वो शायद देने की नौबत नहीं आएगी। मैं मानता हूं जिस तरह से हमने देखे कि जो रेलवे के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं रेलवे में टिकट के साथ साथ एक इंश्योरेंस कवर भी शायद अभी पैसेंजर्स को देने की जरूरत होगी। और अंदर आने के बाद जो जिस तरह से बैगेज जो कैरी करते हैं उसका भी जो चोरी हो जाते हैं उसके लिए बैगेज का भी इंश्योरेंस शायद लेना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं आप टिकट के साथ साथ इस इंश्योरेंस कवर को भी देने की कृपा पैसेंजर्स को करेंगे, ऐसे मैं मानता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। Thank you very much.